हा महत्वाचा मुद्दा आहे की दोषी कोण कोण आहे यामध्ये. महानगरपालिकेसकट कॉन्ट्रॅक्टर, महानगरपालिका आणि त्या ठिकाणी असणारे कर्मचारी हे सगळ्याच जणांची निग्लिजन्स होता, सगळ्या जणांचा कामचुकारपणा होता आणि त्याच्यामुळे 11 वर्षाच्या पार्थ ग्रंथला आपला जीव गमवावा लागलाय आणि याच्यावरती सक्त कारवाई झाली पाहिजे. म्हणजे आपली महानगरपालिका नेहमी काय करते, महानगरपालिकेचा आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा फक्त टेंडर काढण्याचा इंटरेस्ट असतो. मग ते काम झालंय की नाही झालंय, बरोबर होते की नाही होते, त्याची क्वालिटी बरोबर आहे की नाही आहे, याकडे त्यांच्याकडे कुठलेही लक्ष नसतं. आणि या बाबतीत तर यांच्या सवयीमुळे महानगरपालिकेचे जे सत्ताधारी आहेत, महानगरपालिका जे चालवत आहेत, जे त्याला जबाबदार आहेत, त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. तरच याचा एक कुठेतरी कायम यापुढे अशा प्रकारची मीरा भाईंदरमध्ये कुठली घटना घडणार नाही, हे त्यावरती अधोरेखित होईल. ही आमची याची मागणी आहे. आज सुबह 8 बजे ये मोर्चा 8 बजे सुबह भाईंदर वेस्ट जैन मंदिर अहिंसा चौक से निकल के 60 फीट रोड से MTN रोड से होके शिवाजी चौक से नवगढ़ पुलिस स्टेशन ईस्ट में आया। यहाँ पे हजारों में संख्या में हमारे भाई बहन मीरा भाईंदर की जनता पूरी हमारे जनता जनाजा हमारे साथ आई और हम पुलिस स्टेशन आए। आज मैंने स्टेटमेंट वापस लिया गया। उस स्टेटमेंट के अंदर उस अनुसार हमने जो मांग रखी, उन्होंने ये बोला कि हम आपको शाम को 6-7 बजे तक जो आपकी मांग है वो हम ओपिनियन लेके आपको बताएंगे। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा है। उन्होंने 5 से 6 बजे तक का उन्होंने टाइम हमारे से मांगा है, उसके ऊपर ही हम डिपेंड कर सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई, आप सभी जानते हैं कि 9 वर्ष के बच्चे ने दम तोड़ दिया स्विमिंग पूल के अंदर तैरते हुए, और जिसका पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो महानगर पालिका और ठेकेदार और वहां पे जो मौजूदा लाइफ गार्ड थे उनके ऊपर थी। 9 साल का बच्चा था, केवल 4 दिन हुए थे उसे तैरते हुए, और उसे लाइफ जैकेट भी प्रदान नहीं की गई थी और उसे तैरने के लिए छोड़ दिया था। और जब वो तैर रहा था तो अचानक से पानी के बीचों बीच में उसने दम तोड़ दिया और वो झटपटाने लगा। लेकिन फिर भी वहां पे मौजूदा जितने भी लाइफ गार्ड थे उन्होंने किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि उस बच्चे की जान बचाए, और दुर्भाग्यपूर्ण से उस बच्चे ने वहां पे डूबकर उसकी मृत्यु हो गई है। आज सभी पीड़ित के परिवार के साथ में यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी है, सभी लोगों ने एक अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, ऐसी भावना के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पुलिस प्रशासन को तीव्र चेतावनी दी कि अगर आप लोगों ने 105 की धारा अगर यहाँ पे नहीं लगाए तो हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। डीसीपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि वो सरकारी वकील को वो प्रस्ताव भेजेंगे और उसके ओपिनियन आने के बाद में वो धारा को बढ़ाएंगे और संबंधित जितने भी इसके अंदर आरोपी है उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन से पुलिस ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई की नहीं है। ना ही महानगर पालिका के जो अधिकारी वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ के अंदर उनकी ड्यूटी भी बनती है कि वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसे जो सेफ्टी नॉर्म्स के साथ में पालन किया जा रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं गया। तो मैं तो कहूंगा कि महानगर पालिका के अधिकारी के ऊपर भी जवाबदारी निश्चित करनी चाहिए, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और कठोर सेक्शन के साथ में सभी को अरेस्ट करना चाहिए। स्कूल में जो बच्चों की डेथ हो गई थी उसके ऊपर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में 168/25 गुना दाखिल है, BNS 106 की तरह। अभी यहाँ पे जो बच्चा था उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। उनकी कुछ डिमांड्स थी, 19 मुद्दे पे उन्होंने दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का, और मेन जो डिमांड है BNS 105 सेक्शन बढ़ाने का। तो उसके ऊपर उनकी और हमारी चर्चा हुई। चर्चा में हमने उनको ये बताया है कि जो भी उनके पेरेंट्स है उनका हम स्टेटमेंट ले रहे हैं और तुरंत जो गवर्नमेंट PP है उनसे हम ओपिनियन लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। महानगर पालिका से हमने कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं और इसमें अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है, और जो भी इसमें और निग्लिजेंस जिनका होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका हमें तो पूरा कोऑपरेट कर रही है। अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे कुछ नाम सामने आएंगे तो उनको भी लीगली कार्रवाई की जाएगी। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ग्रंथ मुता की जो हत्या हो गई, उस हत्या के निषेधार्थ सभी जन आहत में है कि हर कोई यही चाहता है कि अपना बच्चा सिक्योर कब होगा। तो हम लोग भी यही कर रहे कि FIR नहीं हुई अभी तक, FIR जो की गई उसमें से सक्सेस नहीं डाले गए, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। तो इसी के लिए निषेध का मोर्चा है
कि जब तक ये प्रोसेस नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। ऐसा है कि 2 दिन पहले एक घटना घटी इस रविवार को, एडीआरओ के एफआईआर हुई और हम सबकी मांग है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने 106 कलम नेग्लिजेंस के ऊपर उन्होंने कलम लगाया, उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन उनका शुरू है। समाज बहुत इमोशन है, भावुक है, दुखा हुआ है कि एक छोटे बच्चे की किसी की लापरवाही के कारण एक बच्चे की जान गई। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे और जिसकी जान गई है उसे न्याय मिले। अब न्याय किस तरह से मिले तो जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो, इस तरह की मांग को लेकर आज यहाँ पे आए थे। बच्चे के परिवार ने कहा है कि उनके 105 के अंदर का उसको गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर 106 बैठता है, 105 नहीं बैठता। तो 105 क्या, उनको पूछा तो 105 के इंटेंशनली अगर कोई करता है तो उस पर 105 लगता है। तो बोलता हमको इसमें इंटेंशनली दिखाई नहीं दे रहा है, ये नेग्लिजेंस ही दिखाई जा रहा है। लेकिन फिर भी पूरे समाज की और माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए ये हम आज ही पीपी को भेजते हैं और कोशिश करेंगे कि शाम तक इसका ओपिनियन लेके आए। अगर पीपी कहता है कि 105 के अंतर्गत बैठता है तो उस 105 में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हम 106 पे कार्रवाई करेंगे। महापालिका ने जो मुझे जानकारी मिली है, कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया इस बारे में, क्योंकि किसी भी चीज को महापालिका पे कोई खड़े खड़े पेपर पे कैंसिल नहीं, उसको नोटिस ही देना पड़ेगा। ये हादसा हुआ है तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करे, आप उसका खुलासा करो। फिर महापालिका को सभी अधिकार है खुलासा एक्सेप्ट करना नहीं करना, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे तो कोर्ट में टिकेगा नहीं। और माता पिता ने कुछ और बाकी लोगों ने, हमने भी सबने मिलकर कुछ अलग अलग 19 मुद्दे दिए कि ये भी हमें जानकारी में आया तो इसके ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। और पुलिस ने लिख ही दिया कि 19 मुद्दों पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसका ये भी कहना था पालक का कि फुटेज की कॉपी हमको दी जाए। पुलिस का कहना है कि वो एविडेंस है हमारा, वो आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, हम आपको दे नहीं सकते। लेकिन जिसको भी आपको 1 बार देखना है, 2 बार देखना है, 10 बार देखना है, सुबह आपको जब भी देखना है दिखा देंगे। लेकिन अगर हम उसको एविडेंस में यूज करें तो वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। ये पुलिस का स्पष्ट कहना है। मैंने भी अपना एज ए एमएलए लेखी रूप में दिया है कि मुझे वो विधानसभा में विषय उठाना है, इसलिए मुझे आप उसकी फुटेज की कॉपी दो। उन्होंने तब भी कहा कि मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं दिया तो मुझे लेके दीजिए। अगर वो नियम में है तो उनसे लेके रहेंगे, नहीं है तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। मीरा भाईंदर में चाहे महापालिका के हो या प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, उसके अंदर एक एसओपी तैयार करनी चाहिए और वो सभी को पालन करना पड़ेगा। जो हादसे हुए इस तरह के हादसे वापस ना हो, इसलिए प्राइवेट स्विमिंग पूल और सोसाइटी के स्विमिंग पूल हो या फिर महापालिका को, इसके लिए कमिश्नर से हम करेंगे कि एसओपी इसकी बनाई जाए।